यार मुझे तुम्हारे साथ ना नेकी करनी नहीं चाहिए, मुझे उसका उल्टा ही असर मिला। मुझे ऐसा करना ही नहीं था यार, मैं तो फंस गया हूँ। आइंदा मैं नेकी नहीं करूँगा। मुझको अली को देखो, उससे मैंने पैसे भी दिए हैं, अपने हाथ से दिए हैं, और अब वो मेरे पैसे नहीं दे रहा और मुझे इतनी ज़रूरत है, मैं क्या करूँ। हमने अपने बच्चे को पढ़ाया और आज हमारा बच्चा ही हमारे सामने आन खड़ा हुआ। हमें ये भी दिन देखना था। ये जुमले हमें अक्सर अफराद के सुनने को मिलते हैं। इन जुमलों के पीछे क्या लॉजिक्स होती हैं? बेसिकली इंसान इन जुमलों को अदा करके खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ पनिशमेंट क्यों होती है, गलतियां क्यों होती हैं, और गलतियों के अगाले के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए वो किस तरह करना चाहिए। ये बातें आज होंगी आपसे नजूम और नफ्सियात के तनाजुर में। चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। मैं आज बड़ा एक यूनिक सा टॉपिक लेकर आपकी दरमियान हाजिर हुआ हूँ, और ये टॉपिक अक्सर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आपको सुनने को नहीं मिलेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास सुनने को जरूर मिल जाएगा। साइकोलॉजिस्ट अलग शय है, एस्ट्रोलॉजर अलग शय है। साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि कौन शख्स इस वक्त साइकोलॉजी के किसी भी मर्ज की जानिब बढ़ रहा है। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी नफ्सियात मुतासिर होती हैं, सितारे उनमें क्या अमल दखल करते हैं, और उन सितारों के तनाजुर में जब हमारी नफ्सियात मुतासिर हो गई होती हैं तो क्या हमें सितारों के इलाज की तरफ जाना चाहिए, या डॉक्टरी इलाज के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, या खुद से बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। नए आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप भी अपने ऐसे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी पहुंचाएं जो किसी न किसी वजह से मुकाफात अमल का शिकार हो गए। याद रख लीजिएगा, आज की इस वीडियो का जो एक उन्वान है वो है सेल्फ पनिशमेंट एंड सेल्फ कंपैशन। सेल्फ पनिशमेंट क्या है? जब हम से गलती होती है तो हम खुद को कोसते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं, खुद को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, या ये कहते हैं कि ये गलती हुई और इस गलती की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। दोस्तों, गलती किससे नहीं होती? आप मिसाल दे सकेंगे, आप दे सकेंगे, या आप मिसाल देंगे? अगर हम अपने बड़ों को भी देखते हैं तो हमारे बड़ों से भी गलतियां हुई होंगी। गलतियों से मुबर्रा सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह के पसंदीदा हैं, जिन्हें अल्लाह ने नबी की सूरत में, आइम्मा की सूरत में इस ज़मीन पर हमें रोशनास करवाया। वो मासूम है। हमारा अक़ीदा है कि नबी से गलती नहीं होती, मासूम से गलती नहीं होती, इंसान ख़ता का पुतला है। ये जुमला आपने सुना होगा। अब ख़ता जब हो जाती है, ख़ताकार कौन नहीं होता? बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ख़ता कर जाता है। मैं यहाँ मिसाल दूंगा आपको निकोला टेस्ला की। निकोला टेस्ला के साथ जो कुछ हुआ पिछले 5 सालों में, उसे $1 बिलियन का नुकसान हुआ। स्पेशली कोरोना वाले चैप्टर में उसे इतना लॉस हुआ कि जब उसने नई इलेक्ट्रिक कार्स मुतारिफ कराई, और इलेक्ट्रिक कार्स में एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम इस तरह का आया था कि उस माइनर प्रॉब्लम ने निकोला टेस्ला कंपनी की तमाम जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थीं उनको वापस रिस्टोर करा दिया और वापस टेस्ला के शोरूम में पहुंचा दिया।
اس کا کتنا مالی نقصان ہوا. اب یہاں غلطی تھی اور سیکیورٹی اور جس کو ہم انشورنس کہتے ہیں یا ہم وارنٹی پیریڈ کہتے ہیں، اس وارنٹی پیریڈ کے درمیان میں انہیں وہ کاریں واپس لینا پڑی اور اس سے ٹیسلا کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہوا. حال ہی میں اوپن اے آئی کمپنی نے جب ان کے سی ای او کو فارغ کر دیا گیا اور ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں کچھ پرابلمس چلے تو مائکروسافٹ کے شیئرز بڑھ گئے. بل گیٹ کو راتوں رات لاکھوں اربوں روپے کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن وہی چیز جب 8 سے 15 روز کے اندر سیٹ ہوئی تو اوپن اے آئی کا پلیٹ فارم پر واپس اسے سی او کو لیا گیا تو وہی اوپن اے آئی دوبارہ آگے بڑھنا شروع ہوئی اور مائکروسافٹ کے شیئرز ڈاؤن ہو گئے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں یاد رکھ لیجیے گا. اسٹاک مارکیٹ میں، بزنس میں، جاب میں، بینکنگ سرکل میں چھوٹی سی غلطی ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا موجب بنتی ہے. اسپیشلی جو کیشیئر حضرات ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے کہ اگر وہ 5,000 زیادہ دے دیتے ہیں تو شام کو انہیں اکاؤنٹ میں بیلنس پورا کر کے دینا ہوتا ہے اور وہ 5,000 ان کی تنخواہ میں سے کاٹے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اور اگر آپ پوچھی جانے پڑیں گے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں غلطی کی گنجائش ہے. غلطی بنیادی طور پر ہمیں سیکھنے کے عمل سے گزارا. یہ یاد رکھ لیجیے گا غلطی سے جو لوگ سیکھتے ہیں وہ آئندہ غلطی نہیں کرتے. لیکن جو غلطی کرنے کے بعد یا غلطی ہو جانے کے بعد خود کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں یا خود کے ساتھ کوئی ہمدردانہ جذبہ نہیں رکھتے اور خود کو معاف کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے کی جانب بڑھ جاتے ہیں. سوسائڈ اٹیمپٹ کیٹو کی وجہ سے ہوتے ہیں، زحل کی وجہ سے ہوتے ہیں. راہو مارس آپ کو ایگزاسٹ کرتا ہے، اس کے ایگزاسٹ ہونے کی وجہ سے آپ انتہائی قدم اٹھانے کی جانب بڑھ جاتے ہیں اور کیٹو اور زحل کی وجہ سے آپ مایوسی کے انتہائی قدموں کی جانب بڑھ جاتے ہیں. یاد رکھ لیجیے گا یہ دونوں پلانیٹری پوزیشن مارس اینڈ راہو آپ کو ایکسٹرا کانفیڈنس دیتے ہیں، ریپڈ ایکشن کی جانب لے جاتے ہیں اور آپ کو اوور کانفیڈنٹ کر رہے ہیں. لیکن سیٹرن اینڈ کیٹو جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس آپ سے چھین لیتے ہیں. جب آپ کا کانفیڈنس آپ سے چھن جاتا ہے تو پھر یہ معاملات خودکشی اور خود کو نقصان دینے کی جانب چلے جاتے ہیں. خدا را نقصان مت دیجیے، اپنے آپ کو کیئر کرنا سیکھیے، خود سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا سیکھیے. یاد رکھ لیجیے گا ایک ماں جس طریقے سے بچے کی بہت بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر کے سینے سے لگا لیتی ہے، اسی طرح خود ہمیں اپنی ذات کو اپنے ہی سینے سے لگانا ہوگا. بالکل اس طریقے سے کہ اگر ہم کسی غلطی کے ہو جانے کی وجہ سے خود کو معاف نہیں کرتے ہیں اور معاف نہ کرنے کے جو منفی نقصانات ہوتے ہیں نہ صرف وہ ہماری نفسیات کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تعلقات کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا زمانے میں اٹھنا بیٹھنا ختم ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنی صحت کو بذات خود نقصان دے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھ لیجیے گا اینگزائٹی، ڈپریشن اور پھر اس سے اور آگے بڑھ جائیں تو ہم فوبیا، خوف، الزائمر، انسومیا اور یہ جتنے بھی دماغی عوارض ہیں ان کی بنیاد جو شروع ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر اسٹریس اور اینگزائٹی سے ہوتی ہے. ہم اسٹریس کب لیتے ہیں جب ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہم اسٹریس تب لیتے ہیں جب کوئی ہمارا پیارا نقصان کر دیتا ہے، ہم اسٹریس تب لیتے ہیں جب کوئی ایسا شخص غلطی کر بیٹھے یا نقصان کر بیٹھے جس پر ہمیں غلطی کی گنجائش کی توقع نہیں ہوتی. یاد رکھ لیجیے گا ہر انسان کی عادت ہے
کہ وہ کوئی بھی کام ایسے شخص کے سپرد کرتا ہے جو اسے احسن طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ 5,000 کا نوٹ دے کر کے ایک 5 سال کے بچے کو کسی دکان پر اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ جمع تفریق اور خرید و فروخت کے فن سے واقف نہیں ہوتا، لیکن وہی 5,000 کا نوٹ آپ 14-15 سال کے بچے کو دیکھ کر کے مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی آپ کا اپنے طور پر ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر نقصان اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اب غلطی ہم سے خود بھی ہوتی ہے تو ہمیں اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے، اس غلطی پر خود کو معاف کرنا ہے، ہمیں جانا ہے سیلف کمپیشن کی طرف، سیلف پنشمنٹ سے نکلنا ہے۔ اگر آپ سیلف پنشمنٹ کی طرف چلے جائیں گے تو آپ اینگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس اور اس سے آگے پھر بڑھتے بڑھتے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ سیلف کمپیشن کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو سیلف کمپیشن آپ کو زندگی کی طرف واپس پلٹاتی ہے۔ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ جب سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مغل افواج پہنچی ہیں اور سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہوا، تو غالباً اگر میں نہیں بھول رہا تو اس وقت ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان کسی غار میں جا کے چھپ گیا اور ایک مکڑی اسپائڈر ایک اپنے جال پہ جا رہی تھی اور وہ اس پتلی سی تار کے اوپر چڑھتی اور گر جاتی اور دوبارہ چڑھتی پھر گر جاتی۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد ٹیپو سلطان کو یہ حوصلہ ہوا کہ جب ایک چھوٹا سا کیڑا حوصلہ نہیں ہار رہا اور بار بار اپنے گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ غلطی کی گنجائش اور یہ جذبہ جو تھا ٹیپو سلطان کا سیلف کمپیشن بن کے سامنے آیا۔ ہمت نہیں ہاری، اپنی بچی کھچی فوج کو اکٹھا کیا، ان کو موٹیویٹ کیا، اور موٹیویٹ کرنے کے بعد جب اس نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تو وہ وہاں سے فتح یاب ہو کے نکلا، اور فتح یاب ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ڈنکا بچ گیا اور اس کی شہرت کے ڈنکے بجنا شروع ہوئے۔ تو یاد رکھ لیجیے گا، جو پہلا سبق ہے سیلف کمپیشن کا وہ یہ ہے کہ خود سے ہم گردانہ رویہ اختیار کریں۔ ایسا نہیں ہے، اپنا خیال رکھیں۔ آپ ہیں تو آپ کے باقی رشتے بھی ہیں، آپ ہیں تو دولت اور بھی کمائی جا سکتی ہے، آپ ہیں تو گاڑی دوسری بھی خرید سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوا، آپ ہیں تو آپ چوری ہو جانے والے مال کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجیے گا، اگر آپ ہی نہیں ہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو سیلف کمپیشن کی طرف لے کے جائیں۔ ہم سیلف کمپیشن کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں، یہ آج کی ایک خاص بات ہے جس کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز، توقعات، اور توقعات کے ساتھ ساتھ سب سے یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ یاد رکھ لیجیے گا، جب آپ کوئی غلطی کریں تو خود کو معاف کر دیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا بچہ کوئی غلطی کر کے آتا ہے تو ایک رحم دلانہ نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے ڈانٹے گا نہیں، مارے گا نہیں۔ جس طرح ہم اپنے رب سے غلطی کے بعد توبہ کے طلبگار ہوتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کو غلطی کے بعد خود سے معافی کا طلبگار ہونا ہے، خود کو معاف کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، خود کو یاد کروائیں کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، کون ہے جو غلطی نہیں کرتا، اور ایسا کون سا شخص ہے جس نے غلطی نہیں کی۔ غلطی کو معاف کرنا سیلف کمپیشن کی طرف بڑھنے کا، اپنی ذات سے محبت کرنے کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ ان کمزوریوں کو تلاش کریں جن کی وجہ سے آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔
उन कमज़ोरियों को तलाश करें, उन वजूहात को तलाश करें जिन वजूहात की बुनियाद पर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रहे हैं। जब आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानना शुरू कर देते हैं और उन अवामिल को भी तलाश करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, तो पहला कदम उठाने के बाद, खुद को माफ़ करने के बाद, आप उस सारे मसले को, सारे सिस्टम को एनालिसिस में लेके आते हैं जिस सिस्टम में नुकसान, गलती या किसी किस्म का आपको कोई सदमा पहुंचा होता है। उन गलतियों का अजाला करना, उनको सॉर्ट आउट करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद और कारगर साबित होंगी और आप न सिर्फ ये कि आप सेल्फ पनिशमेंट से निकलकर सेल्फ कंपैशन की जानिब बढ़ेंगे, खुद पसंदी की जानिब बढ़ेंगे और खुद से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने की जानिब बढ़ेंगे। तीसरा कदम जो सेल्फ कंपैशन की तरफ है, मैं यहाँ बातें मुख्तसर कर रहा हूँ, बातें बहुत काम की हैं। ऐसे तमाम अफराद जो मायूसी की तरफ जा चुके हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो नहीं गए हैं वो आने वाले वक्तों में इन बातों को याद रखें ताकि किसी भी तौर पर उन्हें इस किस्म का नुकसान ना हो। तीसरे नंबर पे याद रख लीजिएगा, खुद से मोहब्बत भरी बातें करना, खुद को टाइम दें, अपनी ज़ात को टाइम दें, अपनी शख्सियत को टाइम दें, अपने शौक़ को टाइम दें। होता ये है कि एक लड़की शादी के बाद माँ बनने के अमल से गुजरती है, घर गृहस्थी में मसरूफ़ हो जाती है, बच्चों में मसरूफ़ हो जाती है। एक लड़का मर्द शादी के बाद कमाने खाने में मसरूफ़ हो जाता है, घर गृहस्थी चलाने के लिए उसे अर्निंग करनी है, उसमें मसरूफ़ हो जाता है। वो सैर व सियाहत भी भूल जाता है, वो ये भी भूल जाता है कि उसने कितने अरसे से सब्ज़ा नहीं देखा, किसी गार्डन में नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए। याद रख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत करने में बेहतर माहौल फराहम करती हैं। बेहतर माहौल इस तरह फराहम करती हैं, आप अपनी शरीक हयात को टाइम दें, उन्हें अपनी मसरूफियात से निकाल कर कुछ वक्त उनको उनकी ज़ात के हवाले से टाइम देना एक मर्द का फ़र्ज़ बनता है। इसी तरीके से एक औरत का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शौहर के लिए वक्त निकाले और उसकी दिलजोई करे, उसे हिम्मत अफजाई दे। और ये काम अगर हो जाता है तो याद रख लीजिएगा, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द जवान रहता है। मर्द को बूढ़ा करती हैं फ़िक्रें, मर्द को बूढ़ा करती हैं सोचें, मर्द को बूढ़ा करती हैं सिर्फ और सिर्फ घर वालों की तरफ से हिम्मत अफजाई ना होने की बात है। ऐसा कोई भी काम ना करें और अहले खाना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें और ख़ुद को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। याद रख लीजिएगा, चौथे लेवल पर आपने अपनी ज़ाती हदूद कायम करनी है। सबसे पहले आपने इनकार करना सीखना है, ना करना सीखना है। ना करना कैसे सीखते हैं? याद रख लीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम मिजाजन किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, तो कोशिश करते हैं कि हाँ यार मैं कोशिश करूँगा आपका ये काम कर दूँगा। आपके हामी भरने के बाद वो शख्स आपके पीछे लग जाता है और वो चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका बेटा है या चाहे आपकी बेटी, चाहे आपके वालिद हैं, चाहे आपकी वालदा, अपनी बिसात से, अपनी चादर से पाँव बाहर मत निकालें। एक काम जो आप कर सकते हैं उसकी हिमायत करें, और अगर वो काम आप आसानी से और बग़ैर तकलीफ़ के नहीं कर सकते तो खुदारा इनकार करना सीखिए। एक इनकार वक्ती तौर पर आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आगे जाकर आपने तकलीफ़ें हासिल करनी है उससे एक इनकार आपको निकालने में मुआविन होगा। ज़ाती हुदूद कायम करें और ज़ाती हुदूद के अंदर किसी की अमल दखल करने को रोकने की कोशिश करें। हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर कुछ इस तरह का भी है कि शादी के बाद नंद भाभियों के भी फड्डे हो रहे होते हैं, सास बहू के झगड़े हो रहे होते हैं
और बीवी चाहती है कि शौहर मेरा हो, और माँ चाहती है कि बीवी का इसके ऊपर जादू न चले। इन चीज़ों से बचें, खुद को भी तनाव से निकालें और अपने बच्चों को भी इस किस्म के तनाव में न डालें। याद रख लीजिएगा, ज़ाती देखभाल करना ये 5वें मर्सी लेवल पर आपके लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। अपना ख्याल रखना, अपनी देखभाल करना, कपड़े अच्छे पहने, शेप बनाए, या जो आपके शौक है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। अपने आप को ज़िंदा रखें, अपने आप पर तवज्जो दें। अगर आप खुद पर तवज्जो देना छोड़ देंगे तो दूसरे आपको रौंदते हुए चलेंगे। रौंदते हुए जो चला गया तो आप पिस के रह जाएंगे। माइंड हमेशा सेटिस्फाई रखने के लिए आपको बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो को लेंथी करना नहीं चाहता। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के रिस्पांस के बाद मैं इसमें मज़ीद आगे बढ़ता हूँ कि हम सेल्फ कंपैशन के लिए क्या करें। ये वो बातें हैं जो आप अमली तौर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी आमिल को नपूश के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी रूहानी बुजुर्ग से उतार नहीं करवाना है। आपने किसी भी शख्स के साथ जाकर के सिर्फ डिस्कशन करनी है। और याद रख लीजिएगा, डिस्कशन हमेशा अच्छे शख्स से किया कीजिए। मौला अली का कौल है, बुज़दिल से मशवरा मत लिया करो, तो तुम्हारी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर देगा। मुनाफिक से मशवरा मत लिया करो, तो तुम सीधे रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। और तीसरे लेवल पे जो मौला अली का फरमान है, मशवरा लेने के लिए किसी अच्छे रहमदिल और अच्छे इखलाक के इंसान से मशवरा लें। चाहे वो आपके करीब में है, नहीं है, आप उससे दूर हैं, आपके कुर्बो जवार में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। सेल्फ कंपैशन के हवाले से हम मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं, अगली वीडियो में मैं सेल्फ कंपैशन से जंग करने और लड़ने के साथ साथ आपको सेल्फ कंपैशन इख्तियार करने और सेल्फ पनिशमेंट से निकलने के मज़ीद तरीके बताऊंगा। उन तरीक़ों को आजमाते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप बहुत बड़े स्ट्रेस से निकल सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा, इस दुआ के साथ कि मैं सितारों की साइचे की सूरत हाल देख के बहुत सारे लोगों के नफ्सियाती मसाइल जानता हूँ, और मैं बाज़ औक़ात सीधा कह देता हूँ कि आपका मसला नफ्सियाती है, आप पे कोई जिन्नात नहीं है, आप पे कोई असरात नहीं है, आपके साथ किसी ने जादू नहीं किया। अपने जायचे की दुरुस्त तशख़ीस करें, करवाएं, खुद कर सकते हैं खुद करें, नहीं कर सकते किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से तशख़ीस करवाएं, और जो मामला है उनको हल करने की कोशिश कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।